Hello viewers, welcome back to my channel. I hope so you all are fine. तो आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है एक फैमिली फंक्शन से जो कि है हमारे ही परिवार में। तो आज हम आए हैं अपने ही कजिन के यहाँ पर हाउस इनॉग्रेशन के जागरण में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि समर का सीजन चल रहा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैंने पिया सोडा शिकंजी जो कि बहुत ही ठंडी ठंडी थी और जिसे पीने के बाद मुझे बहुत ही राहत मिली। फिर बारी थी डिनर करने की क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख। कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। तो मैंने सोचा पहले पेट पूजा कर ली जाए फिर जाके पूजा करेंगे हम देवी माँ की, क्योंकि जागरण स्टार्ट होने में अभी थोड़ा टाइम था। तो यहाँ पर मेरी प्लेट आ चुकी थी और उसमें एक एक करके सभी खाने के आइटम लगाए जा रहे थे। मुझे ये सिस्टम काफी अच्छा लगा, ईट एंड थ्रो वाला, क्योंकि बुफे सिस्टम में जो प्लेट होती है उनका पता नहीं होता कि वो किस पानी से धोई गई है, वो हाइजेनिक है भी या नहीं। लेकिन पत्तल से बनी हुई प्लेट 100% हाइजेनिक होती है और साथ में मिट्टी के बने सकोरे भी हाइजेनिक ही होते हैं। तो सभी खाने के आइटम आने के बाद मेरी प्लेट कुछ इस तरह से दिख रही थी। इतनी सारी वैरायटीज थी मेरे पास, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से खाना स्टार्ट करूं मैं, और कुछ आइटम तो मैंने स्किप ही कर दिए थे। पूरी प्लेट लगने के बाद फिर मैंने अपना खाना स्टार्ट किया। खाना वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब था। खाना बिल्कुल घर जैसा बना हुआ था और शुद्ध और टेस्टी भी बहुत था। खाना खाने के बाद बारी थी डेजर्ट की। वैसे तो मैं मीठा नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर मेरे लिए लेकर आई थी तो मैंने थोड़ा सा चख लिया था। मेरी सिस्टर मुझे आइसक्रीम जबरदस्ती खिलाई जा रही थी क्योंकि उसे पता था कि मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी मैंने उसका मन रखने के लिए थोड़ा सा खा लिया था। पेट पूजा करने के बाद बारी थी देवी माँ की पूजा करने की। तो हम भी चले गए माँ की पूजा करने के लिए। तो माँ की पूजा करने में अभी थोड़ा टाइम था क्योंकि आगे और भी भक्त बैठे हुए थे। पहले वो पूजा करेंगे, उसके बाद फिर हमारा नंबर था। तो आगे पूजा करने के लिए बैठी हुई थी मेरी माँ और मेरा भाई। पहले वो दोनों पूजा कर रहे थे, फिर उसके बाद मेरी बारी थी पूजा करने की। आगे चल रही थी पूजा और इधर चल रहा था जागरण, जिसमें माँ की बहुत ही प्यारी प्यारी भेंटें गाई जा रही थी। तो यहाँ पर चल रहा था डमरू वाला जागरण जो कि बहुत ही सिंपल और सोबर था। पहले के टाइम पे ऐसे ही जागरण कराए जाते थे जो कि लोगों को बहुत ही पसंद आते थे और आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये जागरण देखकर। तो फाइनली यहाँ पर हमने भी अपनी पूजा कर ली थी और हमें भी बन चुका था कलावा और लग चुका था माथे पर टीका। तो सब लोग थे यहाँ पर जागरण की मस्ती में मस्त, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्यारे भजन हो रहे थे और सब लोग उन भजनों पे झूम रहे थे, नाच रहे थे। जैसे ही भजन चलते तो सभी लोग नाचने और झूमने लगते, और जैसे ही सभी लोग नाचने और झूमने लगते तो किसी न किसी पर माता आ जाती थी। वैसे कहा जाता है कि देवी माँ का शरीर इतना गर्म और इतना विशाल होता है कि कोई भी उसको नहीं संभाल सकता, तो फिर कैसे किसी पर माँ आ सकती हैं। अगर साइंस की माने तो इसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति पर 2 पर्सनैलिटी आ जाती हैं और जिसमें वो खुद को ही भगवान समझने लगता है। और अगर भक्ति भावना की बात माने तो ये सच में हो भी सकता है कि माँ भक्तों के शरीर में आ जाती हो। पर जो भी हो, ये हमारा टॉपिक नहीं है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मोटिव नहीं है। तो जो भी है, हमें इस जागरण में बहुत ही मजे आ रहे थे, हम बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। वैसे फैमिली फंक्शन में एक अलग ही मजा होता है, चाहे कुछ भी हो। सब लोग अपने डांस में इतना मगन थे। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जागरण अभी अभी स्टार्ट हुआ है और सब लोग इतना मगन थे जागरण में कि किसी को किसी का होश ही नहीं था। आगे माता आई हुई थी और पीछे ये सब लोग डांस कर रहे थे। पर जो भी है, मैंने इस जागरण को बहुत ही इंजॉय किया और मुझे तो जागरण बहुत पसंद है। तो क्या आपको भी जागरण पसंद है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का अब मैं बस यही एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप सभी लोगों को कैसा लगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसी के साथ आज मेरा लुक कैसा लग रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो जोर से बोलो जय माता दी।